जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज 21 जनवरी 2026 का ये दिव्य और अत्यंत रहस्यमयी वीडियो गुप्त नवरात्रि की उस महान साधना को समर्पित है जिसमें स्वयं आदिशक्ति अपने सबसे सुंदर और सिद्ध स्वरूप में प्रकट होती हैं। आज हम जानेंगे माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा विधि, साधना रहस्य और वह दिव्य प्रभाव जो इस उपासना से साधक के जीवन में उतरता है। माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी, ललिता महात्रिपुर सुंदरी और राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। ये वही शक्ति हैं जिनसे ब्रह्मा को सृजन, विष्णु को पालन और शिव को संहार की शक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड माँ के सौंदर्य और चेतना से ही संचालित हो रहा है। गुप्त नवरात्रि साधकों की नवरात्रि होती है। ये वह समय है जब देवी बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि साधक के मन, भावना और निष्ठा से प्रसन्न होती हैं। इस नवरात्रि में की गई साधना को गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दिखावा नहीं, केवल साधक और शक्ति का सीधा संबंध होता है। जो भक्त गुप्त भाव से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है, उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना कठिन है। विवाह में विलंब, दाम्पत्य कलह, मानसिक अशांति, आर्थिक रुकावट, गृह बाधा और आत्मविश्वास की कमी, ये सभी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप अत्यंत मोहक और करुणामयी है। लाल वस्त्रों में सजी हुई, श्री यंत्र पर विराजमान माँ अपने भक्तों को केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि संतुलन भी प्रदान करती हैं। वे सिखाती हैं कि जीवन में भोग और त्याग दोनों का सामंजस्य ही सच्चा सुख है। इसी कारण इन्हें श्रीविद्या परंपरा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अब जानिए माँ त्रिपुर सुंदरी की सरल लेकिन अत्यंत सिद्ध पूजा विधि, जिसे कोई भी भक्त अपने घर पर कर सकता है। पूजा के लिए प्रातः स्नान करके या रात्रि 10:30 के बाद स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। लाल आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा स्थल को शांत रखें और मोबाइल या अन्य व्यवधानों से स्वयं को दूर रखें। पूजा आरंभ करने से पहले हाथ में जल लेकर संकल्प करें और मन ही मन कहें कि हे माँ त्रिपुर सुंदरी, मैं गुप्त नवरात्रि में आपकी कृपा प्राप्ति हेतु ये पूजा कर रही हूँ। मेरे जीवन के सभी कष्ट, बाधाएं और भ्रम दूर करें तथा मुझे शांति, सौंदर्य और स्थिरता प्रदान करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और माँ से प्रार्थना करें कि वे अज्ञान के अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से नष्ट कर दें। अब आंख बंद करके माँ का ध्यान करें। कल्पना करें कि माँ लाल कमल पर विराजमान है, उनका मुख मंद मुस्कान से प्रकाशित है और वे श्री यंत्र के मध्य से दिव्य तेज का प्रसारण कर रही हैं। ऐसा अनुभव करें मानो माँ आपको देख रही हैं और आपकी हर पीड़ा को समझ रही हैं। इसके बाद आवाहन मंत्र का उच्चारण करें। ओम ऐं क्लीं सौः श्री त्रिपुर सुंदर्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि। अब पूजा में जल, अक्षत, कुमकुम, लाल पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल और लाल चुनरी अर्पित करें। हर अर्पण के साथ केवल यही भावना रखें कि यह सब मैं माँ को समर्पित कर रही हूँ। प्रत्येक अर्पण पर मन से बोले ओम श्री त्रिपुर सुंदर्यै नमः। इसके बाद मुख्य मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। ओम ऐं क्लीं सौः श्री त्रिपुर सुंदर्यै नमः। यह मंत्र सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, वैवाहिक सुख, आत्मविश्वास और मानसिक शांति का बीज मंत्र माना जाता है। प्रिय भक्तों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो गुप्त नवरात्रि की रात्रि में दीपक के सामने बैठकर 11 बार यह श्लोक अवश्य पढ़ें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा करने से साधक के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है और मन स्थिर होने लगता है। ये भी कहा गया है कि जो स्त्री माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करती है, उसके जीवन में सौभाग्य, आत्मविश्वास और आंतरिक सौंदर्य बढ़ता है, और जो पुरुष इस साधना को करता है, उसे सम्मान, स्थिरता और कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में कुछ विशेष नियमों का पालन अवश्य करें। पूजा को गुप्त रखें, साधना किसी से साझा न करें, सात्विक आहार लें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें और माँ पर पूर्ण विश्वास रखें। जब विश्वास होता है, तभी शक्ति प्रकट होती है। अंत में माँ से विनम्र प्रार्थना करें कि हे माँ त्रिपुर सुंदरी, मेरे जीवन को शांति, प्रेम, सौंदर्य और सफलता से भर दीजिए। भोग अर्पित करें,
प्रसाद ग्रहण करें और मां का धन्यवाद करें। प्रिय श्रोताओं, यदि आपने गुप्त नवरात्रि में एक बार भी सच्चे मन से मां त्रिपुर सुंदरी का स्मरण कर लिया, तो समझ लीजिए मां ने आपका हाथ थाम लिया है। इसके बाद जीवन की कठिन राहें भी सरल होने लगती हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मां त्रिपुर सुंदरी आप सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें।